जैसे कोई मंशियात का आदी होता है तो ये अक्सर ये देखने में आता है कि वो लोग घरों से निकाल दिए जाते हैं या ख़ुद ही चले जाते हैं, तो उनके वर्सा आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका प्यारा, उनका चांद भाई, बेटा, उसकी डेथ हो गई है, तो फिर वो आप रब्ता करते हैं तो वो आते हैं? जी बिल्कुल। इसमें मैं अभी रिसेंटली केस हुआ है कि एक बंदे की वो शनाख्त हुई है, उनके वर्सा से रब्ता किया गया, तो उनके रिलेटिव्स थे, क्लोज़ रिलेटिव्स थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ले रहे इनको, इनके वालिदैन जो है उसकी डेथ होगी तो हम नहीं ले रहे इनको। तो ये अभी इत्तेदाद होता ये है कि अगर 40 की शनाख्त हुई है तो उनमें 40 के 40 हैंड ओवर नहीं हुए अभी। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, पता तो चल पता चल जाता है कि किसका बेटा है, किसका भाई है, किसका बाप है। ये होता है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये होता है ऐसा कि उनके वर्सा भी लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, ये तो सर, ये तो डेड बॉडीज़ की बात है। हम जब लवारिस वहाँ पे कराची से बस आज चलती है हमारे लवारिस वर्सा ढूंढने के लिए बच्चों के, बच्चियों के, तो उनके घरों में लेके जाते हैं, वो नहीं लेते। अच्छा, मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं ले जाए, हमने, हमारा कोई तल्लक नहीं है, इनसे रखें, अपने पास रखें। मन पहले तो बताते नहीं कि ये हमारा, वो लड़की पहचान रही होती है, सारा कुछ कर रही होती है, बता रही होती है, लेकिन आगे से मना कर देते हैं। अच्छा। ये हमारे मुआशरे में इस तरह की चीज़ें, सोसाइटी में यकीनन इस तरह की चीज़ें। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि ज़्यादा डेड बॉडीज़ किस इलाके में मिलती हैं? जो लाहौर में मंशियात के आदी लोग होते हैं, वो कौन से एरियाज़ में बॉडीज़ आप ज़्यादा कलेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल। एक तो एरिया सबसे बहुत बड़ा एरिया जो है दाता साहब के करीब का एरिया, सराउंडिंग, बिल्कुल वो सराउंडिंग है, फिर रॉयल पार्क है, मनामा वाला साइड है, फिर आपका मुस्लिम टाउन मोड़ है, इसमें भी अब ये एक शेल्टर्स, जैसे अब मेट्रो ट्रेन या ऑरेंज लाइन ट्रेन देखते हो ना, इसका ये अगर आप विज़िट करते हैं मुल्तान रोड से चलें जहाँ तक ये जाती है, जगह जगह जो है ड्रग एडिक्टेड लोग जो है नीचे पड़े हुए मिलेंगे फुटपाथों पे, तो ये जगह हैं जहाँ से ज़्यादा लोग मिलते हैं, ज़्यादा लोग मिलते हैं। अच्छा, अब डेड बॉडी को की तदफीन का प्रोसेस, यकीनन शनाख्त हुई या कितने दिन उसको सर्द खाने में रखा जाता है? और एक जो सवाल मेरा भी आपसे है और मैं जानना भी चाहूँगा कि पुलिस का, अगर पुलिस को कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको दफनाने के लिए, उसकी तदफीन के लिए कुछ अखराजात होते हैं, और यकीनन ये पुलिस फ़ंड में या पुलिस की जो उसमें बजट में ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। तो इसमें ईदी एक, मेरा ख़्याल है उन इदारों में से या वाहिद इदारा होगा जिसमें से आप वो तमाम अखराजात जो है वो करते हैं, और फिर लावारिस लाश को जो है उसकी तदफीन की जाती है, चाहे वो अमानतन हो या वैसे कर दिया जाए। इस प्रोसेस को बताएं। जी बिल्कुल, प्रोसेस यही है। ये जो होता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद मुतलका थाना जो है वो हमें, पोस्टमार्टम तमाम डेड बॉडीज़ का होता है या अभी एक रिसेंटली को डेड बॉडी 6 दिन पुरानी डेड बॉडी है या 7 दिन डेड बॉडीज़ है, जिसमें पता है कि इसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, तो ज़्यादातर पोस्टमार्टम होते हैं डेड बॉडीज़ के, वो मुकम्मल रिपोर्ट बनी होती है पोस्टमार्टम की, वो होता है। उसके बाद जो है वो पुलिस जो है हमसे रब्ता करती है कि इसको दफनाना है। उसके दौरान ही ये जो पोस्टमार्टम, जब डेड बॉडीज़, अब ये 3-4 माह से ये हुआ है जब से हमने स्टार्ट किया है कि ये हुआ है कि जब डेड बॉडी डेड हाउस पहुँच जाती है तो फिर हमें वो कॉल कर देते हैं, हम जाके उसको बायोमेट्रिक ले लेते हैं पोस्टमार्टम होने के बाद, या पहले का प्रोसेस जो है 1-2 दिन का उसके अंदर। उसके बाद उसके वर्सा की वही आगे जैसे बताया आपको, अगर जिसकी शनाख्त नहीं होती है, फिर पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है, डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है उनकी, वो हमें कॉल कर देते हैं कि अब इनके वर्सा नहीं मिल रहे। तब बायोमेट्रिक आ गई है, तो इसमें हमें भी पता चल गया कि इनके एड्रेस ढूंढ के रब्ता किया, नहीं रब्ता हो रहा, मैच नहीं हो सका, वो होते हैं इशूज़ इस तरह के, वो मैच नहीं हुआ या नहीं उनके वर्सा की तलाश हुई, से मिले नहीं हैं वो, उनके नादरा में रिकॉर्ड भी नहीं होता, ये भी बाज़ दफ़ा होता है। उसके बाद फिर हम पुलिस में रब्ता करते हैं, हम यहाँ से कफन वगैरह जो चीज़ें हैं वो दे के, ट्रांसपोर्टेशन दे के उनको भिजवा देते हैं डेड हाउस। वो वहाँ से लेके जो है वो मियानी कब्रिस्तान, मियानी साहब तो अब नहीं होता है, बहुत कम है, वहाँ पे सगिया पुल कब्रिस्तान है, सगिया पुल के करीब जो राउंड में वहाँ एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे फिर जाके उसको दफना दिया जाता है डेड बॉडीज़। ठीक है। अच्छा, उसका गुस्ल जो है वो यहीं पे होता है, ईदी सेंटर में होता है या नहीं? ईदी सेंटर में नहीं होता है, जहाँ दफनाना होता है वहीं पे होता है, और कफन भी, उसका कफन जो है वो ईदी की तरफ से भिजवाया जाता है, ईदी की तरफ से होता है। कितना एक लावारिस लाश को तदफीन में कितने
खर्च हो जाता है? सर ये 15,000 तक जो है ना वो ख़र्चा आ जाता है एक लावारिस लाश को दफनाने के लिए। ठीक है। फैसल साहब, कभी ऐसा भी हुआ है कि लावारिस डेड बॉडी को दफन कर दिया हो तो बाद में उसके वुरसा आए हो, तो फिर वो क्या किस तरह से वो शनाख्त कर पाते हैं, दिल को तसल्ली कैसे दे पाते हैं कि जो उनका प्यारा था वो चला गया और वो वाकई था इस कब्र में, वही दफन है? जी बिल्कुल, इसका जो है सिस्टम इस तरह होता है, लेकिन बहुत रेयर केस होते हैं कि कोई अमानतन दफनाई डेड बॉडी को शनाख्त करते हुए पहुंचता है, तो फिर ये थ्रू सारा होता है, मजिस्ट्रेट के थ्रू और मुतलका थाने के थ्रू होता है। लेकिन हम जो है इस तरह होता है कि एक नंबर अलॉट किया जाता है इसको डेड बॉडीज़ को। अच्छा। वो नंबर लाड कर दिया जाता है और उसके ये पहले से सिस्टम हम कर रहे थे इधर। ठीक। तो वो नंबर जो है वो लाड कर दिया जाता है। ठीक है। और एक वही नंबर की एक तख्ती जो होती है वो हम कब्र के अंदर रखते हैं। अच्छा। और एक जो है उसके ऊपर लगाई जाती है। ठीक है। एक उसके ऊपर लगाई जाती है, बाकी वो रिकॉर्ड के अंदर होता है, वो पिक्चर्स वगैरह सारा मुतलका थाना वो सारा रिकॉर्ड में मौजूद होता है।